हेलो गाइस, वेलकम टू आवर माय अनदर व्लॉग। और आप सभी लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। इसी के साथ करने जा रही हूँ नए व्लॉग की शुरुआत। तो जाना है मुझे किचन में जाकर मुझे पकाना है दाल चावल के साथ देखते हैं कि क्या बना लेते हैं, क्योंकि अभी दिमाग में कुछ नहीं है, क्योंकि घर में आलू के सिवा कोई भी और सब्जी नहीं है। सब्जी मंडी जाना होगा, मार्केट जाना होगा, मार्केट से जाकर सब्जियां लेकर आनी होंगी, तो उसके लिए वक्त है। लेकिन फिलहाल अभी जो सवाल है, घर वाले आएंगे घर पर खाना खाने के लिए, तो सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी ये है कि उनके लिए मैं कुछ अच्छा सा पका के रखूँ। तो उसी के लिए जा रही हूँ किचन में। आपको भी आना पड़ेगा मेरे साथ साथ और लुत्फ उठाना पड़ेगा मेरे किचन का, क्योंकि किचन में जो कुछ भी मैं बनाऊंगी आपको देखना पड़ेगा। किस तरह से मैं बना रही हूँ, कैसे मैं काम कर रही हूँ, आपके साथ में शेयर करती है। तो चलिए, मैंने कुछ तैयारी करके रखी है। दाल भिगो कर रखी है, उसमें डाला एक आलू, उसी के साथ प्याज टमाटर कट करके रखा है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो लाइट्स है वो बहुत ही रिफ्लेक्ट कर रही है, तो उसकी वजह से वहाँ पर वीडियोस बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही हैं। तो इसीलिए हम उसका कुछ करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही मेरी वीडियो एंजॉय कर लेना। एक्चुअली क्या हुआ पता है गाइस, मुझे ना आपको दिखाना था कि मैंने कैसी तैयारी की है, लेकिन मैंने क्या किया पता है आपको लॉन्ग वीडियो शूट करना था ना, तो वो नहीं किया और मैंने किया कर लिए थे शॉर्ट वीडियो शूट। तो इसकी वजह से मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाई। लेकिन फिर मुझे याद आया कि अरे मुझे तो शूट लेना था। तो अभी पका रही हूँ दाल। हाँ, और सच्ची में मैं भूल गई थी। तो अभी मुझे याद आया कि अरे अरे अरे, मैंने तो कहा था मतलब व्लॉग स्टार्ट करते वक्त कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या तैयारी की है, कैसे तैयारी की है। लेकिन सच कहूँ कि मतलब दूसरे वीडियो शूट करते वक्त मैं भूल गई और मैंने दाल चढ़ा भी दी। तो इसकी वजह से सॉरी, लेकिन अगले टाइम में ज़रूर मेरी ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और गाइस, ये क्लिप आपको बहुत फास्ट देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि मैंने फास्ट कर दिए। काम भी बहुत सारे थे, तो इसकी वजह से और आप बोर हो जाते, वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो इसके वजह से फिर मैंने क्या किया, क्लिप को फास्ट करवा दी और यहाँ पर कर रही हूँ मैं वॉइस ओवर। तो संभल के लेना, क्योंकि बहुत सारे काम थे। तो अभी ना मेरी एक आदत ये अच्छी है कि मैं खाना पकाते समय क्लीनिंग कर लेती हूँ एक दो बार। उसकी वजह से क्या होता है, नीट एंड क्लीन रहता है, ज़्यादा मेसी नहीं होता है। तो एक तरफ चावल पकाने के लिए रख दिए, दूसरे कुकर में राइस पकाने के लिए रख दिया है। आटा गूंद के रेडी हो चुका है। सब्जी बनाने का अभी तक कुछ दिमाग में आया नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया था कि घर में सिर्फ आलू है और आलू की सब्ज़ी मुझे आज बिल्कुल भी नहीं खानी है। इसकी वजह से तो मैंने सोचा नहीं। और क्या होता है ना, वीडियोस बनाने के लिए प्रॉपर मुझे वक्त इसीलिए मिलता है क्योंकि फिर मैं काम बहुत फास्ट कर लेती हूँ। घर के सारे काम जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी फास्ट काम कर लो। फिर उसके बाद मुझे प्रॉपर वक्त मिलता है जो मेरे फॉलोअर्स से उनको रिप्लाई देने के लिए, या फिर कुछ कंटेंट शूट करने के लिए मुझे प्रॉपरली वक्त मिल जाता है। इसकी वजह से तो वक्त निकालना पड़ता है। अगर आपको कुछ हासिल करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो आपको उसके लिए वक्त डेफिनेटली निकालना पड़ेगा। कोई भी आपके लिए कुछ करने वाला नहीं है, ये दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए कोई भी बिना मतलब के करता नहीं है। बर्तन होने के बाद किचन से आ गई मैं वॉशरूम में, सोचा कपड़े थे तो धो लूँ, क्योंकि आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे, कल बहुत सारे कपड़े धो दिए थे। और मैं हाथों से कपड़े ज़्यादा करके धोती नहीं हूँ, लेकिन आज बहुत कम कपड़े थे मेरे पास। कपड़ों के लिए मशीन है, तो मशीन से कपड़े धुल जाते हैं हमारे घर के। लेकिन अगर बहुत कम कपड़े रहेंगे तो उसकी वजह से फिर कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। और अभी मैं बैठी हूँ शांति से नहीं बैठ सकती, क्योंकि मेरे बगल में आप देख सकते हो बहुत सारे कपड़े हैं जो अभी मुझे ना अच्छे से समेट के रखने हैं। बाल मैंने खोल दिए, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा बाल बांध कर रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जितना मैं खुले बालों में कंफर्टेबल फील करती हूँ ना, उतना मैं बिल्कुल भी जूड़ा बांध कर कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। लेकिन क्या होता है, खाना पकाते समय उस बात का ध्यान भी रखना पड़ता है। कभी कभी रख देती हूँ खुले बाल, कभी कभी बांध देती हूँ।
तो अभी ना इतनी थक गई थी मैं, क्योंकि बैक टू बैक मेरा काम ही चल रहा था, घर के बहुत सारे काम थे। उसके बीच में ना वीडियोस को भी टाइम देना पड़ता है, मतलब कुछ काम करो उसके बाद वीडियोस को भी टाइम टू टाइम अपलोड करना पड़ता है। तो आ गए थे पतिदेव और दक्ष बाहर से, तो उनके साथ गप्पे लड़ाते लड़ाते मैं कर रही थी एक काम। और फिर दक्ष ने कहा कि मैं हेल्प करवा देता हूँ, मैं कपट में रख देता हूँ कपड़े समेटे हुए। तो उसने रख दिए फास्ट फास्ट, तो इसकी वजह से हो गई मुझे हेल्प। वैसे दोनों भी मिलकर मुझे हेल्प करवा देते, लेकिन घर पर रहे तो, अगर बाहर चले गए तो फिर उसके बाद कोई भी बुनियाद नहीं होती कि मुझे हेल्प मिलेगी। मुझे अकेली को सारा काम फिर करना पड़ता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। चलो हो जाते, घर के काम भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी इतनी थकान हो जाती है ना कि वीडियोस के काम, घर के काम, फिर उसको एडिट करो, अपलोड करो, पोस्ट करो। बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं, उनको जवाब दो, क्योंकि जवाब देना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप इतना देर सारा मुझसे प्यार जो करते हो, आपका कीमती वक्त मेरे लिए निकालते हो, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपके लिए मैं थोड़ा सा वक्त निकालूं, आपके प्यारे प्यारे कमेंट को रिप्लाई दूँ, थैंक्स कहूँ। और बहुत खुशी की बात तो ये है कि आजकल मेरे इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छे फॉलोअर्स है जो ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। अभी फिर से आ गई मैं किचन में और बना रही हूँ टमाटर की चटनी, और एक साइड में रखी है मैंने रोटी पकाने के लिए। और मेरे तवे की तरफ बिल्कुल भी मत देखना, बहुत काला काला हो चुका है। इसके ऊपर मैं सिर्फ हमारा महाराष्ट्रियन स्टाइल का मसाला भूनती हूँ, नॉन स्टिक तवा मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने रख लिया है। ऐसा लगे कि ठीक है आज इस तवे में रोटी पकाएंगे, तो पका रही हूँ। और अभी मैं बैठी हूँ खाना खाने के लिए और परोसने के लिए। अभी बिल्कुल भी मैं उठी नहीं थी, मैंने कहा कि नहीं बाबा अभी मैं नहीं उठूँगी, क्योंकि नॉन स्टॉप मेरे काम शुरू थे। तो परोस दो यार, तो परोस दिया। पतिदेव थे, दक्ष था, तो उन्होंने थाली मुझे दी लगाकर। दाल चावल ही खाऊंगी अभी मैं, फ़िलहाल रोटी खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो स्पून लिया है और बैठे बैठे खा रही हूँ दाल चावल। मुझे मतलब ना इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं नीचे बैठकर खाना खाऊँ, ज़मीन के ऊपर, तो सोफे के ऊपर बैठकर ही खाना खा रही हूँ मैं। क्योंकि क्या होता है पता है, सुबह मॉर्निंग 6 बजे से पोस्ट अपलोड होती है, तो हर किसी को रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसकी वजह से। और फेसबुक तो ऐसा है बाप, क्या कहूँ मैं, फेसबुक के ऊपर भी अभी बहुत अच्छे मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, फेसबुक के ऊपर भी मुझे ढेर सारा प्यार मिल रहा है। उसके साथ मैंने जो अभी बहुत सारे लोगों को स्टार भी सेंड कर रही हूँ, तो उसकी वजह से फिर उनके आईडी पर भी जाकर जिन्हें ज़रूरत है उन्हें स्टार दे दो, ये वो, तो बहुत काम का लोड बढ़ चुका है। लेकिन खुश हूँ मैं, क्योंकि एक वक्त था कि मुझे स्टार की ज़रूरत थी, लेकिन किससे मांगेंगे, हम मांग कर तो कोई देता नहीं। और 1-2 स्टार, 4-5 स्टार के लिए किसके पास हाथ फैलाएंगे। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग बहुत बुरे भी, ऐसे भी, मतलब ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर हर किस्म के इंसान होते हैं, अच्छे भी बुरे भी, ठीक है। तो इसके वजह से किसके साथ बात करें और किससे मांगे, तो इसकी वजह से मैंने तो अपना काम चला लिया था, क्योंकि मेरी सेकेंड आईडी है, मैंने अपने स्टार खुद से बनाए। सेकेंड आईडी पर जाकर इस आईडी के ऊपर मैंने स्टार दे दिए और मेरा काम बनता गया। तो फिलहाल मैं खुश हूँ, क्योंकि मैंने अपना रास्ता खुद निकाला था, किसी के पास गई नहीं थी कि मुझे स्टार दो करके, क्योंकि यहाँ हर कोई मतलब ही है बाबा, और कोई किसी के लिए ऐसे ही कुछ नहीं करता। तो अभी है कर सकती हूँ, ऐसा लगता है कि चलो, कि मैं उसमें से गुजर चुकी हूँ, मुझे पता है कितना डिफ़िकल्ट होता है, तो इसकी वजह से फिर अभी दे देती हूँ मैं स्टार। कभी कभी खुद को भी दे देती हूँ, मतलब दूसरे आईडी से दे देती हूँ। कभी कभी ऐसा लगा ना कि अरे यार मेरे आईडी के ऊपर भी स्टार मुझे ज़्यादा चाहिए, तो कभी कभी मेरी दूसरी आईडी है उसके ऊपर से एक आईडी के ऊपर मैं स्टार दे देती हूँ। और अभी बहुत सारे लोग मेरे आईडी के ऊपर भी आकर स्टार दे रहे, तो ये भी हो रहा है कि मैं लोगों के आईडी के ऊपर जाकर स्टार दे रही हूँ, तो कुछ लोग मेरे भी आईडी पर आकर स्टार दे रहे, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो अ, है। कुछ लोग ऐसे भी है कि दूसरों के लिए बिना वजह बहुत कुछ कर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत एहसान फरामोश होते हैं कि उनके लिए कितना भी कुछ भी करो लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग इस कैटेगरी में के भी होते। चलो अब दुनिया है, यही चलता है। सो गाइस, अभी मैं आई थी घर से बाहर
एक्चुअली ना बहुत दिनों से मेरा जो चश्मा है वो कार के अंदर रखा हुआ है, तो वही लेना था मुझे। बिना चश्मे के मैं अधूरी अधूरी हूँ। कितना प्यारा लग रहा है व्यू, कितना प्यारा लग रहा है। कितना प्यारा लग रहा है, मतलब ना सच क्या कहूँ। मुझे ना बहुत गंदी आदत है, मैं जहाँ पर जाती हूँ वहीं पर छोड़ कर आती हूँ। थैंक गॉड मिल गया एक्चुअली। कहाँ से जाएंगे? वहाँ से, यहाँ से, वहाँ से, किसी भी तरफ से जाओ, घर मिल जाता है। और अभी आ चुकी हूँ घर पर, चेंज कर लिया, साड़ी पहनी थी दिन भर, बहुत सारे काम भी किए। आज सुबह सुबह बाहर गए थे ना तो बहुत फ्रेश लग रहा है। और अभी फ़िलहाल बैठी हूँ शांति से। अभी पहनी मैंने नाइटी, मुझे लगा फटी, नई नाइटी है मेरी, मुझे लगा फटी। और गाइस क्या बताऊँ मैं, बिना इसके मैं अधूरी हूँ ऐसा लगता है मुझे। बहुत मुश्किल होता है इसके बिना गुजारा करना। कहते हैं तेरे बिन जीना जीना मुश्किल नहीं, तो इसके बिना गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसके साथ गुजारा करना बहुत आसान है। मैं खुद दिख रही हूँ उसमें। ये क्या हो गया? यहाँ पर लगा देंगे ना तो लूज लूज हो जाता है, फिर इसके लिए वहाँ पर लगाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ पढ़ना होगा, कुछ होगा तो इसका सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो कमेंट्स भी मुझे ढंग से फिर पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल होती है, ढंग से पढ़ नहीं सकती हूँ कभी कभी कमेंट्स भी। कुछ मेल वेल आ जाते हैं फेसबुक के, यूट्यूब के तो बहुत ज़्यादा मेल आ जाते हैं, तो फिर वो मेल वगैरह चेक करने पड़ते हैं ना, तो उस वक्त भी बहुत परेशानी होती है। कब किसका कुछ मैं ये करूँगी ना पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी। तो इसी के साथ कहूँगी, इस ब्लॉग में आपसे कहूँगी अलविदा, टेक केयर, लव यू, अपना ख्याल रखना। ढेर सारा मेरे वीडियोस को प्यार देना। मेरा अगर वीडियो ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो ढेर सारा प्यार देना। यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर देख रहे होंगे तो फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम आईडी को मेरी फॉलो कर लेना। और ऐसे ही नए नए ब्लॉग, आपको नए नए ब्लॉग देखने को मिलेंगे, कुछ अलग करेंगे अगर आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया तो। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो आपके सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं होते। इसकी वजह से आप ढेर सारा प्यार देना, ढेर सारा सपोर्ट करना। और इसके साथ कहूँगी लव यू, टेक केयर।